नमस्कार दोस्तों, कबीर कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे महाजनपद के बारे में। दोस्तों हुआ ये कि उत्तर वैदिक काल के अंत तक, उत्तर वैदिक काल में ही लोहे का प्रयोग शुरू हो गया और लोहे के प्रयोग शुरू होने से आर्थिक स्थिति मजबूत हुई और आर्थिक स्थिति मजबूत होने से सामाजिक स्थिति मजबूत हुई और जब सामाजिक स्थिति मजबूत हुई तो वहाँ पे राजनीति का उदय हुआ और जब राजनीति का उदय हुआ तो महाजनपद का उदय हुआ यानी विकास हुआ। दोस्तों महाजनपदों की संख्या 16 बताई गई है और इसका प्रमाण बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में मिलता है और जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में भी इसका प्रमाण मिलता है। तो जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ दोनों में इसका प्रमाण मिलता है। दोस्तों सबसे पहले जो जन का प्रयोग है यह ऋग वैदिक काल में किया गया। ऋग वैदिक काल में जन बोला जाता था और इसका जो है विकास हुआ उत्तर वैदिक काल में, इसे जनपद नाम से जाना जाने लगा और जनपद शब्द का प्रयोग सबसे पहले ब्राह्मणों ने किया उत्तर वैदिक काल में। उसके बाद दोस्तों महाजनपद का उदय आपका बौद्ध काल में स्टार्ट हो जाता है, यानी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इसकी शुरुआत हो जाती है। तो इस तरह से आपका महाजनपद का उदय होता है। और महाजनपदों में कौन कौन से महाजनपद थे, उनकी राजधानी क्या थी और उनकी कुछ विशेष, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ये हम देखते हैं 16 महाजनपदों के बारे में। हमने यहाँ 4 कॉलम बनाया है। पहला कॉलम है महाजनपद, दूसरा है राजधानी, तीसरा है वर्तमान क्षेत्र और चौथा है विशेष में। तो ये हम देखते हैं। पहला जो हमारा महाजनपद है वो है अंग। दोस्तों अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? चंपा थी। इसका वर्तमान क्षेत्र कौन सा आता है? भागलपुर व मुंगेर, ये 2 जिला हैं बिहार के, तो ये दोनों बिहार में पड़ता है। और विशेष में है कि यहाँ का जो शासक था वो था ब्रह्मदत्त और ब्रह्मदत्त यहाँ का शासक था और इसके साम्राज्य पे बिंबिसार ने आक्रमण कर दिया और आक्रमण करने के बाद इसको पराजित किया और पराजित करने के बाद इसके संपूर्ण साम्राज्य को जो है मगध में मिला लिया गया। दोस्तों दूसरा महाजनपद है मगध। दोस्तों मगध दूसरा जो महाजनपद है, इसकी राजधानी प्रारंभ में कहाँ थी? गिरिव्रज और इसके बाद राजगृह हो गया और आगे चल कर के इसकी राजधानी पाटलिपुत्र हो गया और जो आज वर्तमान में पटना के नाम से जाना जाता है। और पटना कहाँ पड़ता है दोस्तों? बिहार में। इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता है कि जितने भी 16 महाजनपद हैं उनमें सबसे शक्तिशाली अगर कोई जनपद था, महाजनपद, तो वह था मगध। तो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था जो आगे चल के सभी महाजनपदों को मगध में मिला लिया जाता है। तो दोस्तों तीसरा हमारा महाजनपद है काशी। दोस्तों काशी का जो राजधानी है वो है वाराणसी। आज वर्तमान में भी वाराणसी ही है और यह कहाँ पड़ता है? यूपी में। दोस्तों इसकी जो विशेषता है, ये ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था पहले भी और आज भी। आपको पता है कि भगवान शिव का जो है बहुत बड़ा धाम माना जाता है और ज्ञान का केंद्र है और शिल्प यानी शिल्पकारी के लिए प्रसिद्ध है और व्यापार के लिए भी प्रसिद्ध है। तो ये कुछ उसमें विशेष हैं। अगला है हमारा कौशल। चौथा महाजनपद है कौशल। कौशल की राजधानी दोस्तों श्रावस्ती भी थी और जो है साकेत भी माना जाता है इसकी राजधानी। दोस्तों फैजाबाद, वर्तमान जो फैजाबाद का क्षेत्र है, फैजाबाद का नाम बदल करके जो इस जिले का नाम अयोध्या कर दिया गया और यह कहाँ पड़ता है? यूपी में। और यहाँ का शासक कौन था दोस्तों? प्रसेनजित। प्रसेनजित ने अपनी पुत्री का विवाह मगध की शक्तिशाली शासक बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु के
साथ अपनी पुत्री का विवाह प्रसेंजित करता है। अगला दोस्तों हमारा है महाजनपद वत्स। वत्स की राजधानी कौशाम्बी आज वर्तमान में इलाहाबाद था और इलाहाबाद का नाम बदल करके इसका नाम प्रयागराज कर दिया गया और यह कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है। और यह भी किसके लिए प्रसिद्ध है? धार्मिक तीर्थ स्थल के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पे प्रत्येक 12 वर्ष पर महाकुंभ का मेला लगता है जहाँ पर देश और विदेश से लोग जुड़ते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा जो छठवां महाजनपद है वो है चेंदी। चेंदी जो महाजनपद है इसकी राजधानी सुक्तिमती थी और यह जो है वर्तमान में जो क्षेत्र आता है वह बुंदेलखंड जो यूपी में पड़ता है। और यहाँ का शासक कौन था? शिशुपाल। आप महाभारत में सुने होंगे जो है कि शिशुपाल की हत्या भगवान श्री कृष्ण ने कर दी थी, जो उनको 99 बार कुछ ऐसा था कि उन्होंने गाली दिया भगवान श्री कृष्ण को और वह जो है 100वें बार हत्या कर देते हैं। तो शिशुपाल का वध जो है भगवान श्री कृष्ण करते हैं और यहाँ का वह शासक था। दोस्तों इसके बाद है हमारा 7वां कुरु महाजनपद की राजधानी जो थी वो है इंद्रप्रस्थ, जो हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ दोनों में इसका विस्तार क्षेत्र है और वर्तमान में इंद्रप्रस्थ जो दिल्ली का क्षेत्र आता है। और इसका उल्लेख दोस्तों कहाँ मिलता है? महाभारत में मिलता है। तो ये कुछ विशेष था इसमें। आगे है पांचाल। पांचाल दोस्तों अहिच्छत्र इसकी क्या थी? राजधानी थी। और बरेली, पीलीभीत, बदायूं और बुलंदशहर का क्षेत्र आता है जो कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है। और इसकी जो विशेषता है, जो विशेष है इसमें, वह दोस्तों आप सुने होंगे महाभारत का युद्ध अगर किसी के कारण हुआ तो द्रौपदी के कारण हुआ। तो द्रौपदी जो है इसी राज्य की कन्या थी। तो द्रौपदी इसी राज्य की कन्या थी। ये बहुत ही आप समझ रहे होंगे कि जो हमारा महाजनपद है यहीं से जो है साम्राज्य और राजा का उदय होता है और शासक जो है राजा यहाँ शासन करते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से निकल के आता है कि द्रौपदी इसी राज्य की कन्या थी जिसकी वजह से महाभारत का युद्ध होता है। इसके बाद आता है मत्स्य। मत्स्य दोस्तों ये कहाँ पड़ता है? इसकी राजधानी कहाँ है? विराटनगर। और यह कौन सा क्षेत्र आता है वर्तमान में? जयपुर, भरतपुर और अलवर ये क्षेत्र आता है। और ये कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। और इसकी जो विशेषता है दोस्तों, पांडवों ने 13 वर्ष का वनवास यही व्यतीत किया था। आपको पता है कि जब वह जुए के खेल में दुर्योधन से हार जाते हैं तो उसके बाद जो है जो उनको अज्ञातवास का दंड मिलता है तो वह जो है 13 वर्ष का वनवास इसी राज्य में, इसी साम्राज्य में आकर के वह बिताते हैं। तो यह भी जो है बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो महाभारत कालीन है। अगला दोस्तों हमारा जो 10वां है वह है महाजनपद सूरसेन और इसकी राजधानी कहाँ थी? मथुरा। और व्रज मंडल का क्षेत्र आता है। और दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है और महाजनपदों से यह जो है इसकी विशेषता इसलिए अलग हो जाती है क्योंकि यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने शासक किया था। यहाँ पे इन्होंने शासन किया था और भगवान श्री कृष्ण के शासन करने के नाते यह जो है महाजनपद जो है बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो व्रजमंडल का जो क्षेत्र था वह क्या था? सूरसेन महाजनपद में आता है। और प्राचीन में शासक कौन थे? भगवान श्री कृष्ण थे। फिर आगे हम महाजनपद देखते हैं। असमक की राजधानी दोस्तों पैठान थे और इसका वर्तमान जो क्षेत्र है वो नर्मदा और गोदावरी नदी के मध्य का जो क्षेत्र है वही माना जाता है। उसके बाद हमारा अगला महाजनपद है अवंती। अवंती की राजधानी उज्जैन और माहिष्मती दोनों मानी जाती है। उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती की 2 राजधानियां थी। उज्जैन से लेकर के नर्मदा नदी का जो भाग है उसका भाग माना जाता है।
और यहाँ का शासक जो था वो था चंद प्रघोत। दोस्तों चंद प्रघोत जो था, इसकी जब एक बार तबीयत खराब होती है, ये बहुत बीमार हो जाता है और पीलिया के रोग से ये ग्रसित हो जाते हैं। उसके बाद जो है मगध के शासक बिंबिसार के दरबार में एक वैद्य रहते थे जिनका नाम था जीवक। तो बिंबिसार ने अपने राजवैद्य को जीवक को भेजते हैं इनके इलाज के लिए, और फिर इनका पीलिया वो जीवक जो है ठीक कर देता है। तो इस तरह से था। इसके बाद दोस्तों 13वां नंबर हमारा जो महाजनपद है वो है गांधार। गांधार की राजधानी दोस्तों तक्षशिला थी और यह काबुल और रावलपिंडी का क्षेत्र आता है। दोस्तों रामायण से प्राप्त जो स्रोत है, भरत के पुत्र तक्ष द्वारा स्थापित तक्षशिला का स्थापना भरत के पुत्र तक्ष ने किया था, ऐसा माना जाता है। इसके बाद दोस्तों कंबोज की राजधानी हाटक माना जाता है, पूंछ का क्षेत्र आता है। ठीक है दोस्तों, अच्छे घोड़े के लिए प्रसिद्ध था। ये किसके लिए प्रसिद्ध था? इसकी विशेषता यही है कि अच्छे घोड़े के लिए कंबोज जाना जाता था। दोस्तों अगला हमारा महाजनपद है वज्जी की राजधानी वैशाली मानी जाती है और इसका जो वर्तमान क्षेत्र है विस्तृत बिहार तथा नेपाल में मिला करके कुल 8 राज्य हैं। तो बिहार और नेपाल को मिलाकर के 8 जो राज्य हैं उसका क्षेत्र माना जाता है, और उसी 8 राज्यों में से एक राज्य आता जो है, जो महावीर की माता त्रिशला जो है लिच्छवी गणराज्य से आती हैं। तो लिच्छवी गणराज्य इसमें आ जाता है और वहाँ से ये इनकी माता आती हैं। तो महावीर की माता त्रिशला देवी लिच्छवी गणराज्य की थी, जो इसी गणराज्य के अंदर महाजनपद के अंदर आता है। ठीक है दोस्तों, अगला है हमारा मल्ल की राजधानी दोस्तों कुशीनगर, और ये इसकी दो राजधानियां थी, एक कुशीनगर भी राजधानी थी और दूसरा जो विस्तार क्षेत्र इसका बिहार में था तो पावापुरी में भी इसकी राजधानी थी। और इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं दोस्तों? देवरिया भी आता है, कुशीनगर भी आता है और बस्ती भी आता है, और इसके साथ साथ मेरा अपना जिला संत कबीर नगर भी इस जो है मल्ल के क्षेत्र में या मल्ल महाजनपद के अंतर्गत संत कबीर नगर भी आ जाता है। गोरखपुर आ जाता है, सिद्धार्थ नगर का भी क्षेत्र आ जाता है। तो काफ़ी ये कवर करता है मल्ल का क्षेत्र। और इसमें जो मल्ल का क्षेत्र दोस्तों जो वर्तमान में कुशीनगर है, और इसी कुशीनगर में महात्मा बुद्ध ने अपना शरीर त्याग दिया और इनको महानिर्वाण की प्राप्ति हुई। और इसी में से जो दूसरी राजधानी है पावापुरी दोस्तों, यहीं पे महावीर ने अपना जो है शरीर को त्याग दिया और उनको भी महानिर्वाण की प्राप्ति हुई। तो इस तरह से हमारा जो है आपने देखा कि किस तरह से जन से जनपद, जनपद से महाजनपद का उदय हुआ। तो धीरे धीरे विकास हुआ व्यक्तियों में और धीरे धीरे आदमी विकास होने से वह जो है आगे की तरफ बढ़ा। तो इस तरह से हमारा महाजनपद था। दोस्तों मुझे पूरा यकीन है कि आपको 16वां महाजनपद समझ में आ गया होगा दोस्तों। और एक चीज़ और हम बता दें कि जल्द ही आप जो लाइव क्लास के लिए आपका इंतज़ार था वो ख़त्म होने वाला है, और 2 से 3 दिन में आपका लाइव क्लास चालू हो जाएगा। इसके लिए हम लोगों ने बड़ी परेशानियां भी झेली, लेकिन आप लोगों के लिए हम जो है सभी परेशानियां सहने के लिए तैयार हैं। बस आपका साथ चाहिए, आपका सहयोग चाहिए, आपका प्यार चाहिए दोस्तों। और हम कब क्लास लेंगे, कैसे क्लास रहेगा, कब से कब तक रहेगा, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो निश्चित है आप कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा।